है जो दीदारे मदीना की तमन्ना नहीं रखती? कौन सा दिल है जो याद मदीना में तड़पता नहीं है? लिहाजा जिसे ये शरफ मिल जाए वो बड़ा खुशनसीब। ई सआदत बज़ोर बाजू नीस तान बख्शत खुदाए बख्शी। इस सफ़र का ताल्लुक फ़कत दौलत से नहीं। दौलत वाले अहले सरवत बहुत दुनिया में हैं। आपने देखा होगा कि उन्हें हज की तौफीक मैसर नहीं है। हज फर्ज होने के बावजूद वो इस फरीज़े पे सोचते हैं कल जाएंगे परसों जाएंगे, ये जिम्मेदारी वो मामला निपट जाए तब हम यहाँ जाएंगे। नतीजा क्या होता है? रब का बुलावा आ जाता है और सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनके पास बज़ाहिर कोई असबाब नहीं होते हैं, मगर इश्क की लगन होती है और सरकार बुला लेते हैं। असबाब पैदा हो जाते हैं, डोरी लग जाती है, बुलावा आ जाता है। लिहाजा बहर सूरत बहरहाल आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको अपने इश्क का रिश्ता मजबूत रखना है और हर मोमिन को ये तमन्ना रखना है कि सरकार मरने से पहले एक बार अपने दर पे हमें बुला ले। हर मोमिन को ये तमन्ना रखना। बल्कि उलमा ने फरमाया कि मोमिन को ये दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह मौत अता फरमा तो अपने महबूब के शहर में आता। ये हमारी आपकी नहीं, सैयदना उमर फारूक आज़म कि हर दुआ में ये जुमला शामिल होता था, अल्लाहुम्मा जअल मौती फी बलद रसूली। ये अल्लाह मेरी मौत अता फरमा तो अपने महबूब के शहर में अता फरमा। इस शहर में मरने वालों के लिए, जन्नतुल बकी में दफन होने वालों के लिए सरकार फरमाते हैं कि मेरी शफाअत अहले बकी पर वाजिब है, मैं पहले इनकी शफाअत करूँ। अच्छा, अगर ये तमन्ना कोई लेकर के जीता है कि मरूं तो मदीने में मरूं, और वो मर गया नगर में, दफन हुआ नगर के कब्रिस्तान में और जिंदगी भर मरने मदीने में मरने की दुआ मांगता था, तो इनाम से किताबों में आया कि अगर कोई आशिक़े मदीना जिंदगी भर मदीने में मौत की दुआ मांगता रहा, मौत उसकी आबादी में या कहीं और हो गई, तो बाद इंतकाल इसके जिस्म को फरिश्ते मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में पहुंचा जाए और उस कब्रिस्तान में कोई ऐसा दफन हो गया जिसे वहां रहने की जो है रहने लायक नहीं है, कोई बदअकीदा है, तो उसे उठा के इसके कब्र में डाल दिया। तो बहरहाल फायदा तो हमारा हर जानिब से है। जिंदा रहे तो हाजिरिये बारगाह नसीब, जिंदा रहे तो हाजिरिये बारगाह नसीब, मर जाए तो हयाते अबद ऐश घर की, हयाते अबद ऐश घर की है। यानी उनकी याद में अगर जिंदा रहे तो हाजिरिये बारगाह नसीब, और उनकी याद में मर जाए तो हयाते अबद ऐश घर की है, मतलब दायमी जिंदगी जन्नत। इसलिए ये बड़ी सआदत की बात है। मुझे हुक्म दिया कारी नूर आलम साहब ने आपसे रूबरू होने के लिए, मैं भी हुसूल नियाज की गरज से हाजिर हुआ। देखिए किताबों में आया है इस हाजिरी के कुछ आदाब और कवायद। जब भी किसी आबादी से कोई इस मुक़द्दस सफ़र पे जाए तो अहले आबादी पर लाजिम है कि चंद कदम चल करके उसका साथ, उस जब चल रहा हो, निकल रहा हो, तो चंद कदम चलें और उसके लिए उससे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करें, इसलिए कि वो अल्लाह का मेहमान है, वो वहाँ जा रहा है। देखिए इस सफ़र पे जाने वाला तन्हा नहीं जाता, उसके जुलूम में हज़ारों यादें जाती हैं, हज़ारों आहें, हज़ारों अश्कें, हज़ारों हसरतें नातमाम साथ साथ चलती हैं। तो उसके लिए उससे आप अपने लिए दुआ करवाएं, चंद कदम चलें। इसका इनाम भी सुन लीजिए।
इसका इनाम भी सुन लें आप। असल में प्रोग्राम इतनी ताख़ीर से शुरू हुआ और इतना देर तक चला, लेकिन ये तो आपके हौसले को सलाम है कि आप अब तक बैठे हुए हैं, सो इसलिए मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। हमारे साथ आने वाले एक बड़े अजीम आलिम दीन, चूँकि वक्त की तंग दामानी ने मौका नहीं दिया, वरना उनका खिताब बजाय खुद एक अजीम खिताब था। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, वक्त न होने के सबब हज़रत अल्लामा मौलाना दामाद खैरुल अस्किया अबुल वफ़ा साहब क़िबला रज़वी बड़े अजीम आलिम दीन हैं और बहुत बड़े शायर भी हैं, साहिब किताब, साहिब दीवान आलिम। इल्म का मेयार ये नहीं कि जो माइक पे बोल ले जाए वही आलिम होता है। दरसगाहों में, इनकी दरसगाहों से हम जैसे हज़ारों उलमा बोलने का सलीका पाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इनाम सुने, अगर चंद कदम हम चल रहे हैं तो इसका इनाम क्या होगा। इस ज़िम्न में एक हदीस पाक का मफ़हूम मैं अर्ज़ करता हूँ कि कल बरोज़ महशर अल्लाह ताला एक बंदे को हाजी कह के बुलाएगा। मैदान महशर में उसे हाजी कह के रब खिताब फरमाएगा। फरिश्ते हैरत में होंगे कि ये तो पूरी जिंदगी नगर में पैदा हुआ, नगर में मर गया, अल्लाह इसे हाजी कह रहा है। फरिश्तों के दरमियान मैदान महशर में उसे रब हाजी कह रहा है। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये पूरी जिंदगी अपनी आबादी ही में जिया है और अपनी आबादी में इंतकाल कर गया, हम ही इसके नामे आमाल लिखने वाले थे। ना तो इसने मक्का देखा, न मदीने मुनव्वरा देखा, न मुज़दलिफा में ना अरफात देखा, और तूने इसे हाजी कहा। तेरी क्या शान है जिसे तू चाहे नवाज दे। फरिश्ते अर्ज करेंगे तो रब इरशाद फरमाएगा, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों मेरा एक बंदा इस मुकद्दस सफर पर इसकी आबादी से जा रहा है और ये उसके पीछे पीछे चल रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, कह रहा था मेरी बारगाह में, ए मौला अगर तू मुझे इशरत हयात दे दे, तू मुझे दुनिया की दौलत दे दे, तो मैं दीगर काम बाद में करूंगा, पहले तेरे घर का दीदार करूंगा। इसी हसरत में ये जीता रहा, इसी हसरत में रोता रहा और मुझसे फरियाद करता रहा, गो कि मैंने इसे दौलत नहीं दी, ये पूरी जिंदगी अपनी आबादी में रहा, लेकिन इसकी इसी हसरत ना तमाम पर मैंने इसे हज का सवाब अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ना जाकर के भी ये सवाब पा रहा है, किस लिए पा रहा है कि वो एक जाने वाले के पीछे जा रहा है, इस उम्मीद पर जा रहा है, इस हसरत पर जा रहा है कि तुम्हारे कदमों के पीछे हमें भी इस सफर पे जाना नसीब हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी आबादी से जब भी कोई इस मुकद्दस सफर पे जाया करे तो जरूर चंद कदम चल के जाया गया। हजरात गिरामी, ये उम्मीदों का सफर है, ये शौक का सफर है, ये तमन्नाओं का सफर है, ये आरज़ुओं का सफर है। असल में हज उम्रा एक बहाना है, मकसद मोमिन की सरकार के दर की हाजिरी। मेरे इमाम ने कहा, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की। एक बड़ी इबादत है। अल्लाह ने फरमाया कि हज और उम्रे को पूरा करो मेरे लिए। इस सफर से जाने वाले का मकसद अल्लाह रसूल की रजा, रिया नहीं, बिल्कुल दिखावा बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये कि मौला तूने जैसे तौफीक बख्शी ऐसे ही कबूल भी फरमा, कबूल भी फरमा। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, देखिए हामिद लखनवी एक बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा था
न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ बस मांगने वाले की नीयत देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी सुभान अल्लाह, न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है। हमारी नीयतों पर जो है अजर मुरत्तब होता है, और हर अमल की जो रूह है वो इखलास, खुलूस। अगर खुलूस ना हो तो अमल का कोई मतलब नहीं, कोई जो है उसका असर नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं उसकी एक मिसाल आपको बताऊं, खुलूस कितना जरूरी है अमल। इनका मकसद ये है महफिल मिलाद मुनाकिद करने का, आपको बुलाने का, कि इस नूरानी तकरीब से हमारे दिलों में ये जज्बा पैदा हो कि हम भी इस सफर के लिए कोशा हों, हम भी फिक्र करें। अद्दाई इलल खैर कफ़ाइलिही, भलाइयों की तरफ बुलाने वाला उसके करने वाले। ये हमारे दीन का बड़ा प्यारा निजाम है और हमारे रब का बड़ा एहसान है कि एक दरख्त कोई लगा दे तो जितने उसके नीचे साया, उस साये में जितने बैठते हैं ना, दरख्त लगाने वाले को उसका फायदा मिलता है। ये हमारे दिन का बड़ा प्यारा निजाम। आपकी किसी अमल के जरिए किसी के दिल में जज्बे खैर अगर परवान चढ़ने लगे, भलाइयों का और अच्छाइयों का जज्बा उठने लगे, तो आपके उस अमल की बदौलत वो भी फायदा पाएगा, आप भी फायदा पाएंगे। तो मैंने कहा कि आप अमल करें खुलूस के साथ। हज का मकसद दिखावा नहीं, उम्रे का मकसद दिखावा नहीं, नमाज का पढ़ें दिखावे के मकसद से नहीं। अब उसकी मिसाल सुनिए। कोई शख्स अगर नमाज पढ़े और मुकम्मल शरीयत की रहनुमाई में पढ़े, उसके फराइज वाजिबात सुन्नों मुस्तहब्बात का लिहाज करे और नमाज पढ़ रहा, मगर उसका मकसद दिखावा, वो नमाज कबूल नहीं। इसी तरीके से इबादत है कि अगर इबादत में रिया आ जाए तो वो मरदूद कर दी जाती है अल्लाह की बारगाह से। उसे हमारे आमाल की कोई परवाह नहीं, हमारे इबादत से उसका कोई, अल्लाह समद, वो बेनियाज मौला है। इन सब चीज़ों से हमारे फायदे, हमारे गुनाह मिटते हैं, हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। इसलिए आप जब भी नेक अमल करें, आपकी नीयत हुब्बे इलाही हो, रज़ाए मौला हो। मेरे इमाम ने इसी को कहा था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करो रोज़ा। तो ये इबादत जो करने जा रहे हैं एक बड़ी इबादत है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे लिए करो। अच्छा, और इससे मकसद जन्नत का हुसूल भी ना हो कि हमारे इस अमल से हमें जन्नत मिल जाए, खालिक़ जन्नत राजी हो जाए, जन्नत वाला राजी हो। मुझे बात याद आ रही है, मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि जन्नत और जहन्नम न हो, तो पता चल जाता कि उसकी बंदगी करने वाला कौन। हमें जन्नत के शौक और जहन्नम के खौफ से बेनियाज होकर के अमल ये करना है, ए अल्लाह तू राजी हो, बस हमारे इस अमल से तू राजी हो। आप देखें, एक हैदराबाद के नवाब साहब थे, वो हज कर, और उनके साथ उनका गुलाम भी था, वो भी हज करने गया। तो अभी अभी हजरत ने एक हदीस पाक बयान फरमाई, मुझसे पेशतर अल्लामा रज़वी साहब ने, आपने सुना कि बारगाह रिसालत से बड़े बड़े मुजरिमों को जो है कि खताएं माफ की जाती हैं। सरकार ने फरमाया है, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब।
ईमान शर्त है, इसको याद रखना। कोई बेईमान अगर जियारत करे तो इस हदीस पाक के जुमरे में नहीं, ईमान की निगाह होनी चाहिए। तो वो गए और अच्छा, और एक खास बात मैं आपको बताऊं, तवज्जो करें, बड़ी महंगी इबादत है, बड़ी इबादत है और दुनिया के एतबार से महंगी इबादत भी है। एक खतीर रकम दरकार होती है। आदमी आज तो हज में शायद 4.5 लाख रुपए या 4 लाख के करीब हज कमेटी से लग रहे हैं, और प्राइवेट टूर से तो 6-6.5 लाख रुपए लग रहे हैं। हर कसो नाकस की बस की बात नहीं है। आदमी जाता है, मैं सपोज दैट मिसाल में पेश करता हूं हज बैतुल्लाह, ये एक बड़ी इबादत है इस्लाम की। 1 महीने तक किन किन मराहिल से हाजी गुजरता है, जो गए हैं उनसे पूछिए कि सरकार ने फरमाया अल हज्जो जिहादुन ला फीहा क़िताल, हज एक जिहाद है मगर वो ऐसा जिहाद है कि उसमें जंगो जदाल नहीं है। जिहाद का माना ही बहुत बड़ा है। मिना, अरफात, मुज़दलिफा में पैदल और किन किन मरहलों से गुजरता है हाजी, कितने इंतकालात हो जाते हैं। अभी आपने जो है मीडिया में सुना कि इस साल के सफर हज में कितनी अमवात हो गई जो है। तो ये कशाकश और ये जो है तमाम तरह के वहाँ इबादात में जो इज़्दिहाम होता है, जो जिन तकालीफ से हाजी गुजरता है सब्र करते हुए, तो जाहिर सी बात है किसी हाजी से आप पूछ लें कि हाजी साहब आप इतने रुपए लगा के हज करने गए, इतने दिन रह करके वहाँ बड़ी बड़ी तकलीफें उठा करके आपने इस इबादत को अदा किया, क्या आपका हज कबूल हो गया? तो उसका जवाब क्या होगा? आप बताएं। कुछ तो जमानत मिलनी चाहिए, कुछ तो गारंटी मिलनी चाहिए, कुछ तो तस्कीन मिलना चाहिए। इतनी बड़ी इबादत बंदा करने जा रहा है, इतने पैसे लगा के जा रहा है, वो शिकस्ता दिल ना आए, वो महरूम दिल ना आए, वो आए तो वो अपने आप को ये ना महसूस करे कि पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ। कबूल हुआ, कुछ तो जमानत मिलनी चाहिए, कुछ तो गारंटी मिलनी चाहिए। तो कुर्बान जाओ आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक पर। जब हमने हाजी से सवाल किया कि ये बताओ आपका हज कबूल हुआ कि नहीं, तो हाजी यही कहेगा हज करना मेरा काम था, कबूल करना उसके जिम्मे कर्म पर है, यही वो कहेगा। लेकिन आओ मदीने पाक चले आओ, हज तो मक्के में होता है, उम्रा मक्के में होता है। ये दोनों इबादत का ताल्लुक मदीने मुनव्वरा से नहीं है बल्कि मक्के मुकर्रमा से है। सारी इबादत हज के अरकान मक्के में होते हैं, उम्रा पूरा मक्के में होता है, तो फिर मदीना क्यों जाते हैं? अच्छा, एक चोर तबका है जो जाने से रोकता भी है, और ये कहते क्या है, वहां जाओ तो फिर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाओ, वहां सरकार के दरे पाक की हाजिरी के लिए ना जाओ। मेरे इमाम ने कहा था कि अरे तुझको खाए तफे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार, दिल में किससे बुखार है? ये वही शेर है, ये रजा की नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आगे कहते हैं कि तू खुले बंदो उनकी यहानत है और करे उस पर तू ये साजिश है, अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। तो मदीने मुनव्वरा क्यों जाया जाता है? तो सुन लीजिए, खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, हज करने में बड़ा पैसा लगा, उम्रा करने में बड़ा पैसा लगा, और दोनों मक्के में अदा हुए, मगर दोनों की कबूलियत की कोई जमानत हाजी के हाथ में नहीं है। मदीने मुनव्वरा उसे बुलाया जा रहा है, यहाँ आओ और अपने कबूलियत की गारंटी लेकर के जाओ, यहाँ आओ और जमाने से कहो हज की कबूलियत पर गारंटी नहीं है, जमानत है ज़ियारत रसूल पर, हम आका की दहलीज से होकर के आ रहे हैं, इसलिए जन्नत हमारा मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये खास बात है कि हज उम्रा करके आया तो दिल उसका मलूल था, कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ, मदीने मुनव्वरा बुला लिया गया और उसको कबूलियत की जमानत दे दी गई। तो अब दूसरे लफ्जों में ये कह लो कि हज और उम्रा मक्के में होता है, मदीने में दोनों कबूल होता है, दोनों की कबूलियत की जमानत वो आका देते हैं। यहाँ आओ और तुम अपनी जमानत लेकर के जाओ। तो वो हैदराबाद के नवाब साहब हज की तकमील के बाद मदीने मुनव्वरा पहुंचे और ज़ियारत रसूल की हाजिरी जो है दरे पाके रसूल की हाजिरी के बाद फारिग हुए तो वो अपने गुलाम से, चूंकि उनका मामूल था कि वो गुलाम से कभी हंसी मजाक कर लिया करते थे दिल बहलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उसका नाम था बर्रा। कहा कि बर्रा ये बताओ, हमने तो सरकार के दर की हाजिरी दी और हमें कबूलियत की सनद मिल गई, तुम्हें कोई कबूलियत की सनद मिली कि नहीं? बड़ा लतीफ जो है ज़ौक़ था और बड़ा लतीफ सवाल किया और एक रुक्का भी दिखाया, शायद अपनी तरफ से लिख करके कि ये देखो मुझे जमानत मिल गई। अब गुलाम के दिल पे ठेस लगी और ये जान लीजिए दिल का टूटना शर्त है, दिल का टूटना शर्त है। इकबाल ने कहा था कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। जब दिल टूटता है ना तो गुंबदे खजरा से रहमत की बारिश हो जाती है। समझ रहे हैं? दिल का टूटना शर्त। सरकार की तवज्जो अपनी तरफ मायल करने के लिए जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक ये जान लीजिए कि करम की बरसात नहीं होगी। दिल टूटे चाहे जैसे टूटे, दिल टूटे। वो किसी ने कहा कि टूटा हुआ दिल ही शहे कौनैन का घर है, टूटा हुआ दिल ही शहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे मोहब्बत का असर है, बैठा हूं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर। तो दिल टूटे। अच्छा, अब इस वाक़े को यहीं रखिए। एक वाक़या सतह ज़हन पर आ रहा है, मैं जो है उससे अर्ज कर रहा हूँ, फिर अपने मजमून पर आ रहा हूँ। मैंने एक बात कही कि सरकार का करम तभी उतरता है मोमिन के दिल पे जब मोमिन का दिल टूटता है। समझ रहे हैं? मेरे इमाम ने कहा, मैं यादे शह में रोऊं अना दिल करे हुजूम, मैं यादे शह में रोऊं अना दिल करे हुजूम, हर अश्क लाला फाम पे हो एहतमाले गुल। शेर शायद बहुत वो है, उलमा समझते हैं, लेकिन आपकी तशरीह के लिए मैं कह दूं, कहते मैं यादे शह में रोऊं अना दिल करे हुजूम, अना दिल बुलबुलें जमा हो जाएं और हर अश्क लाला फाम पे हो एहतमाले गुल। यानी अहमद रजा की आंखों से गिरने वाला हर आंसू फूल बन करके रुखे ज़ेबाए मुस्तफा पे निसार। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर दो। तो कहा मैंने दिल टूटना शर्त। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, आप घबरा तो नहीं रहे हैं? हाँ, जब आप मुझे सिग्नल दे दीजिएगा मैं अपनी बात रोक दूंगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हमारी तारीख में, उनका नाम था रसूल नुमा। क्या नाम था? मैं दूसरे अंदाज में तकरीर कर रहा हूँ आहिस्ता, ताकि आपको भी शरीक करूं। तेज और जो है स्पीड में नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो है मैं शरीक करके चल रहा हूँ ताकि थोड़ी देर साथ दें और आप बेदार रहें। क्या नाम था उनका? रसूल नुमा। आपके नाम का ये माना होता है, मीनिंग होती है कि रसूल को दिखाने वाला। उनकी ये करामत थी कि जिसे भी आका का दीदार करना हो, मदीने वाले आका का, वो उनके पास चला जाए, उसे वो दीदार करा देगा। यही उनकी सबसे बड़ी करामत थी। इसी बुनियाद पर उनका नाम रसूल नुमा था। तो उनकी बीवी ने एक दिन उनसे कहा
मैं माँ बहनों के अजराहे इस्तेहज़ा और मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो तवज्जो दें और वो अपनी फितरत को गौर करें। उनकी बीवी ने एक दिन उनसे कहा, आप दुनिया को सरकार का दीदार करवाते हैं, कभी मुझे नहीं करवाया? चिराग तले अंधेरा, आप सबको सरकार का दीदार करवाते हैं, कभी मुझे भी तो करा दें। तो जानते हैं वो अकबर इलाहाबादी का शेर है कि अकबर कभी डरा नहीं जर्मन की फौज से, लेकिन शहीद हो गया बीवी की लोथ से। तो बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन भी इनका नाज उठाए हैं, और ये होना भी चाहिए। जिंदगी के ये दो पहिए ऐसे हैं कि दोनों में अगर तवाजुन नहीं रहेगा ना तो जिंदगी चल नहीं पाएगी। ये नाज बुजुर्गों ने, हजरत रसूल नुमा ने जब अपनी बीवी की का ये एहतजाज सुना, कहा हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, हमने बहुतों को सरकार का दीदार करा दिया लेकिन अभी तुमको नहीं कराया। अच्छा, अगर आका का दीदार करना चाहती हो तो फिर ऐसे करोगी, जाओ जैसे पहली रात तुम बनी संवरी थी ऐसे ही बन संवर जाओ। जरा सा देखिएगा कि इसके पर्दे में कौन सी हिकमत पोशीदा है। आप फरमाते हैं कि जैसे पहली रात शबे ज़ुफ़ाफ़ जब तुम पहले मेरे घर आई थी, कदम पड़े थे, वैसे ही बनाओ सिगार कर लो तो मैं आका का दीदार करा दूंगा। ऐसे नहीं, जाओ। अब इस खुशी में बीवी ने बनाओ सिगार जितने हो सकते थे सारी इश्वा तराजियों से ले, बीवी सामने आई। अब देखिए जरा सा, हजरत ने देखा कि आज नाजो अदा में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ये नई नवेली दुल्हन की तरह आज बन संवर गई हैं। कहा हाँ अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें आका का दीदार कराऊं, लेकिन ठहरो, अपने इस जो है आराइश में और अपने इस ज़ेबाइश में तुम कमी न लाने देना। इसी हाल में रहो कि आपने भाई को बुलवा लिया, उसके भाई को, बीवी के भाई को, यानी अपने साले को। और बुलवाने के बाद कहा जरा आज अपनी बहन को देखो, इस बुढ़ापे में क्या इरादा है। कहा जरा आज अपनी बहन को देखो, जिंदगी की उम्र के इस मंजिल में पहुंच करके यह बनाओ सिगार, यह नाजो अदा, क्या इरादा है। बहन की तरफ भाई ने नजर उठाई। अब हाल ये था कि वही बीवी जो 1000 बनाओ सिगार के साथ सरकार के दीदार के नाम पर अपने शौहर के रूबरू आई थी, बस उसने चूड़ियां तोड़ दी, चूड़ियां तोड़ी और अपने बनाओ सिगार को उखेड़ के फेंक दिया और एक कोने में जाके बहुत आहें भर के रोने लगी और कहने लगी कि तुमने सरकार के जियारत के नाम पर मुझसे इतना भोंडा मजाक किया कि मेरे भाई को बुला करके और उसके सामने मुझे रुसवा किया। ये कहते हुए चीखती चिल्लाती कमरे में गई और रोने धोने लगी। अचानक क्या हुआ, कमरा बुक़्क़े नूर बना और मदीने वाले आका जलवागर हो गए। बीवी ने सरकार का दीदार कर लिया। अब जब दीदार हुई, जब सरकार का दीदार में असर हुआ, अब वही बीवी मुस्कुराते हुए आती है, कहती है आज मैं समझ गई कि आप किसके पर्दे में सरकार का दीदार करवाते हैं, मगर ये तो बताएं कि आपने दीदार करवाने के लिए ये जो तमाम चीजें की, मुझे बनाया संवारा, हुक्म दिया, भाई के सामने बुला के रुसवा किया, इसका मकसद क्या था। कहा मकसद था तुम्हारा दिल तोड़ना। जब तक दिल नहीं टूटता तब तक मदीने वाले आका की जलवागरी नहीं होती, वो टूटे चाहे जैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफ है, ज़ियारत हरमैन शरीफ है, नारे रिसालत। ये एक नुस्खा था जो मैंने अपनाया तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए। इससे मकसद तुम्हारी रुसवाई नहीं थी, मकसद थी दिल की शिकस्तगी, ताकि दिल टूटे और मदीने वाले आका करम फरमाए। इसलिए दिल टूटे, हालात तोड़ दे, जमाना तोड़ दे, सितम जरीफियां तोड़ रही हों, यहानतें तोड़ रही हों, जिस भी हिसाब से मोमिन का दिल टूटे और टूटा हुआ दिल उन्हें सदा दे, कर्म होता है।
करम दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात गिरामी, तो जब नवाब साहब ने अपने गुलाम से कहा, गुलाम का दिल टूट गया। वहां से आया सुनहरी जालियों के करीब और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना था कि आपके दरबार में अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता, मगर यहाँ तो आज भी अमीर और गरीब का फर्क देखा गया। नवाब को तो बख्शिश का परवाना दे दिया गया, सरकार में गुलाम ठहरा जो मुझे महरूम किया गया। सरकार आपकी बारगाह वो बारगाह है कि जहाँ गरीबों को पहले अता किया जाता है। वो रोने लगा और रोते रोते उसकी आंख लग गई। आलम क्या हुआ? मैंने कहा ना, दिल टूटा, गुलाम का दिल टूटा। और जब दिल टूटा, जैसे ही आंख लगी, जिनकी बारगाह में रोया था आका जलवगर हो गए। कहा, बर्रा तू रोता क्यों है? वो तेरा नवाब तुझसे तफरीक किया था, वो जो तुम्हें कागज दिखाया है वो अपनी जानिब से बनाया है, और उसे सरकार ने बख्शिश का परवाना अपने दस्ते करम से अता फरमाया कि बर्रा तू जन्नती है। अब वो लेकर के आया नवाब के पास, कहा, देखिए मुझे भी जमानत मिल गई। अब नवाब के रोने की बारी थी। कल तक गुलाम रोया, अब नवाब रोया। कहा कि सरकार, मैंने तो इससे मजाक किया, मगर हकीकत में इसका भला हो गया। इसीलिए दिल का किबला दुरुस्त करें। सरकार से जो है आप मांगे, मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत तगर की। देखें, बड़े अजीम आलिम दीन हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इल्म हदीस फैलाने वाले पहले आलिम दीन मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, दिल्ली में मज़ार मुबारक। आपने बड़ी अजीम किताबें लिखी हैं, अखबारुल अखयार, अशाअतुल लमात, ये वो शाहकार किताबें हैं। जब आप हज करने के लिए गए और मदीने मुनव्वरा गए, आपकी खुद नविश्त ये तहरीर है जिसे मैं पेश कर रहा हूँ, ये वाक़या। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जब आते थे रोज़े पाक पे हाजिरी देने के लिए, तो आप देखते थे कि एक बिल्ली है जो वहाँ बैठी है, और बिल्ली बड़ी खूबसूरत थी। तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इसको मैं इंडिया ले जाऊँ। इस बिल्ली को, वो उस जमाने में जब पानी के जहाज से जाया जाता था, आज तो तमाम बरकी सवारियां हैं। तो ये इरादा किया, दिल में सोचा था। अच्छा, वो बिल्ली जो है रोजाना इनके होटल पे आती थी, बचा खुचा खाना दे देते थे, खा लेती थी, चली जाती थी। जिस दिन से ये ख्याल दिल में पैदा हुआ, वो आना ही बंद कर दी। देखते क्या है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कि वो चंद दिनों से सुनहरी जालियों के करीब बैठ के रोती, आंसू बहाती। ये माजरा समझे नहीं, और ये नहीं जाने कि हमारे किसी अमल से इसे तकलीफ पहुंची है। ये क्या बात है? कुछ दिन गुजर गए कि ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और आका फरमाते, अब्दुल हक, तूने जिस दिन से ये दिल में सोचा है कि इस बिल्ली को अपने वतन ले जाएंगे, उसी दिन से ये मेरी बारगाह में आके फरियाद करती है, कहती है, या रसूल अल्लाह, कोई मुझे खाना दे न दे, अल्लाह अल्लाह, मगर आपके रोजे मुबारक से जुदाई हमें मंजूर नहीं। रोने लगे हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, और इस इरादे से उन्होंने तौबा किया। ये जानवरों की मोहब्बत है उस दर से। मेरे इमाम ने क्या कहा, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवा शकर की।
शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। और कहते हैं तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। हाँ मेरे आका की बस है शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। तो सरकार का रोज़े मुबारक मुहक्किक अल-इतलाक लिखते हैं मदारिजुन नबुव्वा में कि ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने खालिको मखलूक शामियाने रहमत। कहते हैं आका की ज़ाते मुबारक अल्लाह और बंदों के दरमियान एक रहमत का शामियाना है। यही रहमत का शामियाना है जो हमें बचाए हुए है। और मैं आप बताऊं, जब अल्लाह ताला इस दुनिया पर कहर की नजर फरमाता है, यानी बंदों के बुरे आमाल, जब रब के गजब को दावत देते हैं और रब का इरादा होता है कि इस दुनिया पे नजरे गजब फरमाए, तो अपने महबूब का गुंबद देखता है तो उसका जलाल जमाल में बदल जाता है। महबूब हम इन्हें अजाब कैसे दें, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, इन्हें अजाब दें तो कैसे जो आप इनके दरमियान जलवा कर। समझ रहे हैं? तो गुंबदे खजरा का दीदार बड़ी साथ। देखिए हर जाने वाला जरा सा अगर ईमान है, एक मुशाहिदा मैं बताऊं, ये मैं अपनी वारदात दिल बता रहा हूँ, और शायद इसी हर मोमिन की यही कैफियत होती होगी वहां जाने के बाद। इंसान सोचता ये है, हजारों आरजुएं तमन्नाएं लेकर के जाता है, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, ये मांगेंगे वो मांगेंगे। हालांकि ये ख्वाहिश तो उसकी बड़े उरूज पर रहती है। मक्के मुकर्रमा में ये ख्वाहिश उरूज पर रहती है, मौला ये दे दे, मौला वो दे दे, मौला दुनिया की दौलत दे दे, जन्नत दे दे, वगैरह वगैरह। लेकिन मदीना जाने के बाद, गुंबदे खजरा के बिलमुकाबिल खड़े होने के बाद, फिर ये सारी ख्वाहिशें कल अदम हो जाती हैं। फिर ये ख्वाहिश ही नहीं उभरती दिल में कि अब अपने लिए और क्या मांगूं। दिल इतना गनी हो जाता है आका का गुंबद देख करके कि जबान खुलती ही नहीं। सरकार मांगे तो क्या मांगे, आपने कदमे मुबारक पे बुला लिया, इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए। तुमको खुदा से मांग लिया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांगकर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। आज तक मैंने नहीं देखा। दिल गनी हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता। मांगे तो क्या मांगे, लगता है सब कुछ मिल गया, मंजिल मिली, मुराद मिली, मत दुआ मिला, मिल जाए जो हुजूर तो समझो खुदा। क्या चाहिए और क्या चाहिए। वहां पहुंच गए, सब कुछ मिल गया, जबान खुलती ही नहीं। जब हजरत रबिया से सरकार ने कहा था मांग लो कुछ, तो नहीं मांगा। बड़े ऐसे सहाबा आपको मिलेंगे कि जिन्हें सरकार ने इख्तियार दिया था कुछ मांग लो, मगर किसी ने नहीं मांगा। कहा या रसूल अल्लाह, बस आपकी रजा, बस आपकी नौकरी, बस आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत मांगता हूं और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का घर खाने काबा है जो जलालो जबरूद का मरकज है। खाने काबा मैं बताऊं आप, यूं तो सरकार का वतने असली तो खाने काबा ही है, मक्के मुकर्रमा ही है। मौलिदो मस्कन आका का वो शहर रहा, बलदे अमीर उसे कुरान ने कहा। समझ रहे हैं? तो सरकार मदीने मुनव्वरा जब से आए हैं, तो मदीने पाक जैसे काबा हरम है, मक्का हरम है, ऐसे मदीना भी हरम है। सरकार ने इस शहर के लिए दुआ मांगी, लेकिन मक्का मुकर्रमा शुरू से शायरुल्लाह। मैं चंद मकामात आपको बता दूं ताकि आपके लिए कुछ आसानियां हो जाए। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम
दाइमन अली का सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें इस शहर मुबारक की तारीख ये है कि इस शहर को हज़रत खलील और हज़रत ज़बीह ने बसाया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस शहर के आप समझ लीजिए कि मुअस्सिस हैं और इसकी बसाने वाले। हुआ ये कि खाने काबा जो अल्लाह का घर है और क़िबले मुस्लिमीन है, क़िबले आलम, ये घर सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों से बनवाया। जब हजरत आदम तशरीफ लाए जन्नत से दुनिया में तो रोते थे, 300 साल तक रोते रहे। रब ने फरमाया आदम इतना रोते क्यों हो? कहा मौला इसलिए नहीं रोता कि दूध और शहद की नहरें छूट गई, सोने याकूत के महलात, जन्नत की वादियां, पुरकश दिलकशिश नज़ारे छूटे, इसके फिराक में नहीं रोता। रोता इसलिए हूँ कि जन्नत से तेरे कुर्ब का मुशाहिदा करता था, तेरे जलवों का दीदार होता था, उससे महरूम हो गया। जब से दुनिया में आया तो अल्लाह ने जनाब जिब्रील को हुक्म दिया, उन्होंने उस घर को बनाया, काबे को। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले काबे का तवाफ करने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं अपनी तजल्ली इस घर पे नाजिल करूंगा और यहाँ से तुम मेरे जलवों का मुशाहिदा करोगे। इस घर पर रोजाना अल्लाह की 60 रहमतें हमा वक्त उतरती हैं। किताबों में आया 60, वो इस तरीके से 20 इस घर पर और 20 तवाफ करने वालों पर और 20 इसका दीदार करने वालों पर। तो खाने काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो दौर में बना, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया और इन्हें आदम सानी कहा जाता है। आपके दौर में एक तूफान बलाखेज आया, सैलाब नूह, तूफान नूह। इसमें अल्लाह का ये मोहतरम घर भी, इसके निशानात मादूम हो गए, मिट गए, नजर नहीं आते थे। सैलाब खत्म हुआ, हजरत खलील का जमाना आया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मेरे खलील चलो मेरा घर बनाओ। अल्लाह अल्लाह, हुक्म इलाही जनाब खलील को आया, आप आए। अच्छा इस किताब का हवाला मदारिजुन नबुवा ही है, मुहक्किक अल इतलाक की ये मुकद्दस तसनीफ में ये वाक़या दर्ज है। तो हज़रत खलील ने अर्ज किया मौला तेरे घर की बुनियादें कहाँ से उठाऊं? तो अल्लाह ताला ने एक बादल को भेजा, उससे हुक्म हुआ कि जाओ तुम काबे की बुनियादों की निशानदेही करो। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा मौला मैं बुनियादें कहां से उठाऊं? तो अल्लाह ने बादल को भेजा, कहा जा और तू निशानदेही करके आ। तो वो बादल जहां से जहां तक साया फगन हुआ और आवाज आई कि यही काबे की फाउंडेशन, बुनियाद। सो आपने उतने दूर से ईंटें उठाई। अच्छा फिर उसके बाद जब निशानदेही मुतय्यन हो गई, बादल ने बता दिया, फिर बादल को हुक्म इलाही हुआ कि तू अपनी जगह पे चला जा, काम खत्म हो गया। तो बादल रोने लगे, कहा मौला मुझे काबे के ऊपर ही रहने दे। अल्लाह अल्लाह, मुझे काबे के ऊपर से ना हटा, मैं इसी के ऊपर रहना चाहता हूं। तो रब ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझे जाने काबा के ऊपर मामूर करता हूं। यही वो बादल है जो पूरी जिंदगी हमारे आका के सरे अनवर पे साया करके चलता रहा। यही बादल जो पूरी जिंदगी सरकार के सरे अनवर पे साया करके चलता रहा। तो क्यों न कहा जाए कि हमारे आका काबे के भी काबा है। तभी तो कहा जाता है कि सरकार काबे के भी काबा है। और मेरे इमाम ने तो बड़ी पते की बात कह दी। आगे बढ़ के कहते हैं कि काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल,
रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की। कि ये जो काबा है ये हमारे आका की तजल्ली का साया है, और जो हजर अस्वद की आंखें रोशन है ये सरकार की बुनियाद पर उसकी आंखें रोशन है। रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। हजर अस्वद की जो आंखों में रोशनी है ये अक्स मुस्तफा की बदौलत। तो अब आप सुनिए, जब वो बादल को अल्लाह ने बुला लिया और इसी बादल को आका के ऊपर लगा दिया। जब हमारे सरकार 2000 साल के बाद आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद आए हैं? 2000 बरस बाद आका आए। फिर यही बादल उठा और अल्लाह ने कहा जा अब मेरे महबूब के साथ जिंदगी भर चल। अब जब काबे की दीवारें उठती थी तो जिस पे खड़े होके हजरत खलील बना रहे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ईंट और गारे देते थे, हजरत खलील दीवारें चुनते थे। जैसे जैसे दीवारें उठती थी, जिस पत्थर पे आप खड़े होके बना रहे थे वो पत्थर बिन जान बिल्ला उठता चला जाता था। और आज भी 3500 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, नक्शे कदमे खलीलुल्लाह का निशान आज भी मौजूद है। आप जाएंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे। मुल्तजिम के सामने वो मकाम इब्राहिम नाम की एक जगह है जिसमें वो पत्थर रखा हुआ है जिस पे खलीलुल्लाह ने खड़े होकर के काबे को बनाया है। जरा सोचो तो सही, दुनिया 3500 साल में बहुत कुछ तब्दील हो गई, लेकिन आसारे कदमे खलीली न मिट सके। अल्लाह, आसारे कदमे खलीली न मिट सका। अच्छा, अब वो लोग कहां हैं जो आसार से दुश्मनी रखते हैं? खैर, नगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों से आपकी आबादी पाक है जो आसार और तबर्रुकात से दुश्मनी रखते हैं। वरना आलम तो ये है कि उस आसार और उस तबर्रुक की इतनी अहमियत है कि हर हाजी और हर जायर, हर तवाफ करने वाले पर यह जरूरी है कि वो तवाफ के बाद उसी नक्शे कदमे खलीली पे के पास खड़ा हो और 2 रकत नमाज पढ़े। अगर नहीं पढ़ेगा उसका उम्रा हज कबूल नहीं होगा। भला बताओ, काबे के सामने और कदमे खलील, काबा सामने है और नमाज पढ़वाया जा रहा है कदमे खलीलुल्लाह के रूबरू, और ये हुक्म कुरान है वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मेरे इब्राहिम के खड़े होने की जगह को तुम जाए नमाज बनाओ। अब जरा सा देखिए, जब काबा बन चुका, बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं, काबा बन चुका, अब अल्लाह ने हजरत खलील से फरमाया मेरे खलील अब तुम आवाज दो कि लोग इस घर का तवाफ करें। वअज़्ज़िन फिन्नास लिलहज, आवाज दो लोग आए, पैदल आए, सवारियों पे आए, इस घर का तवाफ करें। हजरत खलील ने कहा मौला मेरी आवाज कहां तक? रब ने फरमाया कि आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरे जिम्मे कर। जब खलीलुल्लाह ने यह आवाज लगाई है तो ये आवाज जानते हो अल्लाह ने सारी रूहों पे पेश कर दी, जो माँ के रहमों में थी, जो बाप के सुल्बों में थी, जो कयामत तक आने वाली थी। और जिन जिन रूहों ने उस आवाज पर लब्बैक कहा है वो मरने से पहले पहले जरूर खाने काबा का तवाफ करेंगे। ये है फलसफा। जब कोई इस सफर पे जाता है तब पता चलता है कि इसकी रूह सदाए खलीली पर लब्बैक कह चुकी। अच्छा जरा सा देखिए, अब जब वहां हाजी पहुंचा, उम्रा करने वाला पहुंचा, उसकी जबान पर एक ही सदा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्लाह मैं आ गया। भला बताओ, पुकारा है 3500 बरस पहले, कयामत तक हाजी कह रहा है लब्बैक लब्बैक, और ये जो लब्बैक है ये रब की पुकार का जवाब नहीं है। याद रखना, तवज्जो, अकीदे की बहुत बड़ी दलील दे रहा हूं। लब्बैक वही कहा जाता है जब कोई बुलाता है। कयामत जो लब्बैक कही जा रही है ये सदाए खलीली पर कही जा रही है।
सदाए खलीलुल्लाह पर कहा जा रहा है, ऐ खलील आपने बुलाया हम चले आए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं आ गया हूँ, मैं हाजिर हो गया हूँ, तेरे खलील ने बुलाया था हम चले आए हैं, इसीलिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जाता है। देखिए अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे हम सबकी भी रूह लब्बैक में शामिल हो। आपकी आबादी में खुद बड़े उलमा हैं, हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद साहब अकाबिर उलमा में से हैं। हम सब तो अभी समझ लें तिफले मकतब हैं, लेकिन हौसला पा करके कुछ मालूमात अपनी आप तक मुंतकिल कर रहे हैं। देखें आप, जब अब आपने समझ लिया ना कि हज उम्रे पे जो जाते हैं वो बुलाए जाते हैं, वो बुला लिए गए हैं 2500 बरस पहले। आज उसका इजहार हो रहा है। आज दुनिया जान चुकी है कि इसकी रूह उस लब्बैक में शामिल थी। आज अपनी जबानों से लब्बैक कहने जा रहा है। रूह वहां कह चुकी थी, जबान अब कहने जा रही है। अच्छा, जब बन गया खलीलुल्लाह ने बुला भी लिया तो अल्लाह ने फरमाया खलील कुछ उजरत भी ले लो। बड़ी मोहब्बत की बात आ रही है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युज़ी अजरुल आमिलीन, अल्लाह अमल करने वालों के अज्र ज़ाय नहीं करता है। मेरे खलील इन्ना अव्वला बैतिन वज़ा लिन्नास अल्लज़ी बिबक्कता, कुरान में आया अल्लाह का पहला घर लोगों के लिए जो मक्के में है उसे बनाया कौन है? वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत यो इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। उस घर को बनाने वाले मेरे खलील और मेरे ज़बी हैं। अब जब बन गया अल्लाह ने फरमाया खलील बताओ उजरत क्या दे, कुछ तो उजरत ले लो। अब जरा सा देखें, हज़रत खलील ने मांगा तो क्या मांगा? बड़ा एहसान है उनका, बड़ा एहसान है उनका। इसीलिए किसी नबी की कोई यादगारें और उनकी शरीयत का कोई हुक्म शरीयत मोहम्मदी में नहीं चलेगा, मगर याद खलीली का, याद खलीली शरीयत मोहम्मदी का एक रोशन बाब है और उसका नाम कुर्बानी। आका ने फरमाया मेरा दीन मिल्लत इब्राहिमी है। साहबा ने जब पूछा था माहिया वाहिया रसूलल्लाह, आका फरमाते हुआ सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, वो तुम्हारे दादा इब्राहिम की सुन्नत है, बाकी रह गई। और सुनिए सरकार फरमाते हैं कि मैं दुआए खलीलुल्लाह हूँ, मैं दुआए खलीलुल्लाह और नवैदे मसीहा हूँ। यानी मेरे आने की दुआ खलील ने मांगी और मेरे आने की बशारत जनाब ईसा ने दी अलैहिस्सलाम। तो हजरत खलील ने दुआ मांगी, बड़ा एहसान है उनका। कहते हैं मौला मुझे इस तामीर काबा पर कोई उजरत नहीं चाहिए, बस इतना करम कर दे। अगर तू कुछ अता करना चाहता है तो इतना करम कर दे। रब्बना वबास फीहिम, वो आयत मुझे बराबर नहीं याद रही चूंकि मैं हाँ रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। ए मौला अपने महबूब को, आखिरी नबी आखिर ज़मा को हमारी नस्ल में पैदा फरमा दे। और दूसरे लफ्जों में ये कह लो हजरत खलील ने कहा ए मौला मुझे मोहम्मद का दादा बना दे, इतना करम कर दे वो तेरे आखिरी जमाने वाले हबीब मेरी नस्ल में पैदा हो जाएं और दुनिया मुझे याद करे तो जद्दे करीम मोहम्मद से याद करे कि मैं तेरे महबूब का दादा हूं, उनका जद्दे करीम हूँ, जद्दे रसूलुल्लाह के नाम से याद करे। चुनांचे वही दुआए खलीली है आका तशरीफ लाए हैं और सरकार ने इस जद्दियत पर फख्र फरमाया। आका फरमाते हैं अना इब्नु ज़बीहैन। तो आपने सुना सरकार के आमद की दुआ खलीलुल्लाह ने मांगी, ये घर बन गया। इसकी दूसरी तामीर हुई सरकार के दौर जिसे तामीर कुरैश कहा जाता है। 2000 बरस के बाद दीवारें खस्ता हो गई थी। अब जब कवायदे बराहीमी पर बुनियाद सरकार ने उठाई, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़, आज आप देखते होंगे तस्वीरों में आप देखें काबे के सामने गोल रिंग होता है, गोल रिंग नुमा कुछ दायरा होता है, वो दरअसल काबे का हिस्सा है।
वो खाने काबा ही का हिस्सा है जो ऐसे राउंड स्क्वायर में बना होता है। जब सरकार के जमाने में इसकी तामीर हुई तो इतनी जगह को छोड़ दी गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस पाक की रावी हैं। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा ये जगह इसलिए मैंने अपनी उम्मत के लिए छोड़ दिया कि अगर किसी के दिल में ये ख्वाहिश हो कि मैं काबे के अंदर नमाज पढ़ूं तो वो इस दायरे में नमाज पढ़ लेगा, उसे काबे के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, उसे हतीम काबा कहा जाएगा। इसलिए वहां भी जाएं, 2 रकत नमाज जरूर पढ़ लें हतीम के अंदर। पूरा मक्का शायरुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है बाजू में। हाँ देखिए, वाकई में एक टुकड़ा भूल गया। जब काबा बन गया ना तो उसमें जो पत्थर लगा है जन्नती पत्थर हजर अस्वद, कौन लाया था अपने साथ? इस पत्थर को लाने वाले कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए। अच्छा, इस दुनिया में जन्नत की कुछ चीजें हूबहू यहाँ की नहीं है, वो नेचुरली जन्नत से आई है और जन्नत ही में उसे जाना है दुनिया में, मगर वो जन्नत की है। मैं नाम ले रहा हूँ। एक तो हजर अस्वद और उतनी जगह जो सरकार के रोजे और मिंबर के दरमियान, ये जगह दुनिया में है मगर दुनिया की नहीं, जन्नत की। सरकार ने फरमाया, माँ बैना मिंबरी व रोज़ती रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे मिंबर और घर के दरमियान की जो जगह है ना, ये जन्नत की क्यारी है। और कल बरोज महशर उतनी जगह को बैन ही उठा के जन्नत पहुंचाया जाएगा। जरा सोचो तो सही, आका हमें इस दुनिया में रहते हुए जन्नत में बुला लेते हैं कि उस जन्नत की क्यारी में हम जाकर के नमाज पढ़े, गोया जन्नत में जाके लौट आए। अब देखिए, वो पत्थर जो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे, वो पत्थर तूफाने नूह में अल्लाह ने यमन के एक पहाड़ में महफूज कर दिया। उस पहाड़ को हुक्म हुआ, इस पत्थर को तू हिफाजत कर। ये पत्थर यमन के पहाड़ में रहा। मुल्क यमन में एक शहर है सनआ, वहां पर उसके पहाड़ में ये पत्थर रखा था। जब काबा बन चुका तो अल्लाह ने हुक्म दिया उस पहाड़ को कि जा, यमन से जा और मक्का जा। मेरे खलील ने मेरे घर की तामीर कर दी, ये पत्थर उनके हवाले कर दे। किताबों में आया कि वो पहाड़ अपनी जड़ों समेत यमन से चला, यमन से चला और काबे के सामने आके फरोकश हो गया। उसी पहाड़ का नाम जबले अबू कुबैस, और उसका सीना फटा, आवाज आई, ऐ खलील अमानत इलाहिया मुझसे ले लो। आपने वो पत्थर उठाया और काबे में इतनी रोशनी थी उस पत्थर में कि 10 किलोमीटर तक उसका उजाला जाता, लेकिन गुनाहों को खींचते खींचते वो स्याह हो गया। और इसमें 2 आंखें हैं, ये मोमिन के ईमान की, काफिरों के कुफ्र की गवाही भी देगा। ये वाकया था हजर अस्वद को उसमें पहुंचने का, खलीलुल्लाह ने लगाया था। तो आका के दौर में जब काबा तामीर हुआ तो उतनी जगह छोड़ दी गई ताकि यहाँ नमाज पढ़ ले, गोया काबे के अंदर नमाज पढ़ लिया है। अच्छा, होता क्या है ना, खाने काबा के अंदर एंट्री सबको नहीं मिलती है। बड़े बड़े जो प्रिंसेस होते हैं, जो अरबाबे ममलिकत होते हैं, उन्हीं को वहाँ एंट्री दी जाती है। लेकिन करम है आका का कि हम गुलामों को हतीम में काबे के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हतीम के दायरे में आ जाओ, काबे के अंदर तुम आ गए। तो ये मक्का मुकर्रमा है, यहीं पे खाने काबा है। पहली नजर जब पड़े, जो मांगो अल्लाह देगा। इसीलिए जामे दुआ उलमा ने बताई कि काबे पे जब पहली नजर पड़े तो एक चीज ना मांगे, सिर्फ ये मांगे, मौला जो जायज चीजें मैं तुझसे मांगू मुझे अता कर। ये जामे दुआ है कि काबे पे पहली नजर पड़े तो जरूर ये कहें, मौला मैंने पहली बार जिंदगी में तेरे इस मोहतरम घर को देखा है। नगर में जब तक था तो यही कहता था, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहा, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और पूरा आज वजूद काबे के सामने है। मालिक, इस मुकद्दस घर के दीदार के तुफैल जो मांगे बस तू अता करते, अगर वो जायज हो। काबे का दीदार करें, इस घर का तवाफ करें, और चाहे जमजम यहीं पे है पी लें, सफा मरवा।
अल्लाह की निशानियां हैं, यहाँ दौड़े। क्यों दौड़ते हैं? हजरत हाजरा दौड़ी। अल्लाह अल्लाह, देखिए ये पूरी इबादत अल्लाह वालों की याद। हज पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है, इसको याद रखिएगा। किसी को अगर सूरे फातिहा भी ना आता हो वो हाजी हो जाए, जमानत के साथ कहता हूं, हज पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है, अहलुल्लाह की यादें मनाने का नाम है। कहीं दौड़ो, कहीं चलो, कहीं कंकरियां उठाओ, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? उन्हीं यादों को अपनाओ जो मेरे करके गए। हजरत हाजरा दौड़ी थी पानी की तलाश में, आज कयामत तक हाजी दौड़ रहा है। अल्लाह को अदा पसंद आई, दौड़ो, मेरी हाजरा की याद मिटने न पाए। एक मर्तबा सरकार सहाबा के दरमियान फरमाते हैं, अल्लाह ताला मेरी दादी हाजरा पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला मेरी दादी हाजरा पर रहम फरमाए। उन्होंने जमजम न कहा होता तो वो पानी हर उम्मती के घर में चला गया। जमजम कह के उन्होंने रोक दिया। सफा मरवा की आप सही करके अब आइए कुछ मुकद्दस मकामात को देख लें। मक्का मुकर्रमा में सरकार का मौलिदो मस्कन, जहां नय्यरे बतहा तुलू हुए थे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, वो घर बिल्कुल बाबुसलाम के सामने है। जो मेन गेट है मक्का काबा शरीफ का, वो बाबुसलाम है। वहाँ सामने ही जो है सरकार का वो घर मुबारक है जहाँ आका की विलादत हुई थी। खैर आज उसको जो है मकतबे की शक्ल में बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है। आज आलम ये होता है हाजी का कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीदे नाज की तुरबत कहाँ है। हम आसार को ढूंढते हैं कि कहाँ वो मुकद्दस गलियां मिल जाएं, कहाँ वो अदाएं मिल जाएं कि हम अपना दिल निसार कर दें। लेकिन याद रखें प्यारे, जैसे ही आप हरम के बाहर निकलोगे तो ये जो पहाड़ों का सिलसिला आपको नजर आता है, ये वही है जिन्होंने आका को देखा है, ये वादियां वही है, ये नज़ारे वही हैं, ये सारे मनाजिर वही है कि जिन्होंने सरकार को देखा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिन्होंने जिब्रील को उतरते देखा है, जिन्होंने सरकार के सहाबा को देखा है, कितना बदलोगे, कितना बदलोगे। मोमिन के दिलों में जब तक मोहब्बत रसूल सलामत है, ये खुशबुएं खुद ब खुद महबूब का पता ढूंढ लेती हैं। इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। समझ रहे हैं? हम उन यादों के पे कुर्बान होने वाले लोग हैं। जाएं उन मुकद्दस वादियों का दीदार करें। अल्लाह आपको मुबारक फरमाए। और इन तमाम मनाजिर को देखने के बाद आका के शहर मोहतरम में जाएं। बस 2 मिनट मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करने लगा हूँ। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल बड़े मुफक्किर हैं। उन्होंने जो है, उनके एक दोस्त थे, उन्होंने मदीना शरीफ में हॉस्पिटल खोला। उसकी इनॉग्रेशन रस्मी इफ्तिताह पर डॉक्टर साहब को बुलाया। जब डॉक्टर साहब गए तो उन्होंने क्या कहा, अदबी ज़ौक़ कहने लगे कि आपने हॉस्पिटल क्यों खोला है? औरों को जाके दीजिए पैगाम जिंदगी, औरों को जाके दीजिए पैगाम जिंदगी। मैं मौत ढूंढता हूँ ज़मीने हिजाज में, आप लोगों को शिफा खाने खोल करके पैगाम जिंदगी दे रहे हैं। हम तो इस वादी में 2 गज जमीन की तलाश में हैं। सरकार बुला ले। अल उस्ताद ज़मन कहते हैं, मिट्टी न हो बर्बाद पसे मरगे इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो, वो और किसी गली में क्यों रवादार सदा हो, जो भीग लिए राह गदा देख रहा हो। अल्लाह अकबर। इस शहर के बारे में आका फरमाते हैं, यहाँ जन्नत की
की हवाएं चलती हैं, फरिश्ते पहरा दिया करते हैं। इस शहर में जाओ, देखिए हर दौर में उरफा ने, उलमा ने इस शहर मुबारक की गलियों को सलाम किया है, इनके जर्रों को सलाम किया है, इस तरफ गुजरने वाली हवाओं को अपना कासिद बनाया है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं करबला से, इन्नल्लती यारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्युल मुहतरम। ऐ गुजरने वाली हवा, जिस दिन तेरा गुजर आका के रोज़े अनवर से हो, मेरा सलाम पहुंचाना। और हिंदुस्तान का एक शायर है, हम सबका बड़ा महबूब शायर है, कहता है हमरो संदेशा ले जा पूर्वी बजरिया। अपने जनाबे अजमल सुल्तानपुरी ने कहा, और जो है हुजूर मुफ्ती आजम ने क्या कहा कि खुदा खैर से लाए वो दिन भी दूरी, मदीने की गलियां बहारा करूं मैं उस्ताद। और सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूं, बहारे मदीना लिए जा रहा हूं। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं, वरना अगर ये काम न करना होता तो मैं मदीने से नहीं जाता। इकबाल कहते हैं, तमन्ना है कि शाखों पर तेरी रोजे के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे दायरे रूहे मुक़य्यद का। अल्लाह अकबर। सरकार के दरे पाक की हाजिरी, कौन सा दिल है जो नहीं माओ। उस्ताद मेरे इमाम का शेर पढ़ते हैं, कहते हैं हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा, हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई। ऐ काश हमारा मदफन आका का शहर बन जाए। सरकार के शहर में जाओ, उन नूरानी गलियों से गुजरो और कहो, या रसूल अल्लाह मेरे इस सफर को आका आखिरी सफर न बनाइएगा। आप ही जानते हैं कि ये मेरा सफर आखिरी है या फिर दोबारा आना नसीब है, वरना मेरे इमाम का शेर हौसला दे रहा है, हिम्मत बधा रहा है और कह रहा है, मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है, आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है। फरिश्ता तो एक बार आता है, जिंदगी भर तड़पता है। 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फुरुख आठों पहर की है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और वो शाम को चले जाते हैं, शाम में आते हैं जो वो सुबह चले जाते हैं। जो एक बार आता है वो जिंदगी भर तड़पता है कि दोबारा जाने की इजाजत मिल जाए, मगर सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। हाजिरी ही बारगाह से कुछ इस कदर की है, बस इतनी ही उन्हें इजाजत मिली है। मगर आका हम कुर्बान। 2 शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं वो शेर पढ़ता हूँ। कहते हैं, मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है। मेरे सरकार वो जो फरिश्ता तड़पे पूरी जिंदगी, और अगर आप करम फरमाए तो हम मदीना जाए आए फिर से जाए। खुदा तौफ रखे इस सफर में। अगर आप बुलाते रहे दीवाना जाता रहे, आप बुलाते रहे हम आते रहे। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो फरिश्तों से बढ़ के किस्मत तो हमने पाई, फरिश्तों से बढ़ के हमने किस्मत पाई कि आशिक को बार बार बुलाया जाता है। और बता दो, ऐसे भी आशिक गुजरे हैं। अल्लामा जामी जब जाया करते थे मदीने मुनव्वरा, और जब वहां से अपने वतन खुरासान आया करते थे तो रोज़े मुबारक के सामने खड़े होते थे, कहते थे, या रसूल अल्लाह बावतन मी रवम चे फरमाई, मेरे आका अब घर जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या आप फरमाते हैं। तो रोज़े मुबारक से आवाज आती थी, ए बेटा जामी बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, बसलामत रवि वबाज आई, तेरा जाना मुबारक हो, जाओ सलामती से फिर आना। गुजरे हैं जिनके सलाम का जवाब गुंबद खजरा से आका ने दिया है।